दीजिएगा, माया का कितना चक्कर है मोहब्बत में? माया मतलब पैसा। माया का मोहब्बत में आजकल तो खैर बहुत चक्कर है, क्योंकि आजकल हम जरा मोहब्बत सोच समझ के करते हैं। और क्या जुमला कहा है आपने, आजकल हम मोहब्बत सोच समझ के करते हैं। वो मोहब्बत ही क्या जो सोच समझ के एग्जैक्टली। सो इसके ऊपर मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स जो है ना, वो आप लॉजिक से नहीं चला सकते। ताल्लुकात को चलाने के लिए आपको इलॉजिकल और मोहब्बत तो खुद एक लॉजिक है, उसमें कौन सी लॉजिक लाएंगे आप? हाँ, लेकिन जब आप सोचते हैं कि आप इस बंदे का आपकी ज़िंदगी में आना कितना वैल्यू ऐड करेगा, आप उसको ह्यूमनिस्टिक या इमोशनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो फिर आपने एक कारोबार किया है, तो कारोबार तो साहब कारोबार ही होता है फिर। आई एग्री विद डॉक्टर साहब जी, माया ही है, लेकिन माया की एक लाइफ होगी सर। आप माया के पीछे भागेंगे, माया आपको अपने जाल में फंसाएगी। उसके बाद तलाक और ये जो बाकी चीज़ें हैं, जब आप उस माया, अब आँख खोलते हैं तो माया जब गायब होती है, तो फिर तलाक के ऊपर भी बल्कि आपने बात की, आपका शो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, इंटरनेशनल भी देखा जाता है। क्लासेस पे भी सर ख्याल रखिएगा, हमारे नीचे के तबके में तलाक की रेशो क्या है, ऊपर के तबके में क्या है। नीचे वाले तो वैसे बेचारे माया के पीछे नहीं शादियाँ करते। आपका कराची के एक फैमिली कोर्ट की 2021 की रिसर्च के मुताबिक 40% इजाफा है पाकिस्तान में तलाक में, और वो अपर क्लास में है। जी नदीम भाई, आप हैं वहाँ पे? जी जी सर हैं? जी बिल्कुल सर, सवाल कर लूँ आपसे? बिल्कुल कीजिए सर। जब रिलेशनशिप होती है तो सब अच्छा अच्छा होता है, जब ख़त्म होने लगती है तो फिर एक दूसरे के जूतों में दाल बटती है। ऐसा क्यों है सर? हम अच्छे से अलग क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं है, एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझते, और हमारा माशरा ब्लेम गेम खेलता है। जब तक आपको किसी से मोहब्बत होती है सब अच्छा है, जब आपकी लड़ाइयाँ शुरू होती है तो वही शख्स आपको बुरा करने लगता है, उसकी वही आदतें जो जमाने में आपको अच्छी लगती थी वो आदतें भी बुरी लगने लगती है। हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। हम कभी अपने आप को चेक नहीं करते कि मैं गलत कहाँ था। दूसरे को ब्लेम करना, और ये अक्सर आप अगर जिसका ब्रेकअप हो जाता है वो कहता है जनाब मैं तो बहुत अच्छा था, वो खराब थी या खराब था। तो सिलसिला वो ये कभी नहीं कहेंगे जनाब हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी या कुछ मसलियत के तहत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। अच्छा, आप अलहदगी इख्तियार करें मगर एक रिस्पेक्ट। नदीम भाई, गॉट योर पॉइंट। यहाँ रुकिएगा बिकॉज़ मैं जल्दी सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर अर्जुमंद, आप मेरा सवाल सुन रही हैं? आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर साहबा? जी जी, अच्छा, आपसे भी यही सवाल है। जब हम अलग होने लगते हैं तो अचानक से इतना ज्यादा गुबार कहाँ से आ जाता है? देखिए, असल में इसलिए आ जाता है कि ये हमें जो है ना बर्दाश्त करना सिखाया ही नहीं गया। हम बर्दाश्त करते ही नहीं है, हम बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम उसको ब्रॉड लेवल से देखें तो जो कुछ हमारे मुल्क के हालात हो रहे हैं, हमें पता है, हम पहले तो हमारी बड़ी देखा जाए तो सियासी कनेक्शन भी चलते हैं, फिर जब हम अलग होते हैं तो हमें वही लोग बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि हमारा एकदम से जो है ना हम उससे मुतनफिर हो जाते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो नजरियात है वो तो कभी भी बदल सकते हैं ना। वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है, मैच्योर होता है। ठीक है, आपके नजरियात बदल गए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो शख्सी लेवल पे आ जाए, आप एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू करेंगे। मगर एक चीज है कि अगर बात ये मोहब्बत के अंदर आ जाए तो फिर अगर हम उसके बारे में नेगेटिव जितना सोचते हैं ना उसको भुलाना आसान हो जाता है। ये एक फायदा जरूर है इस बात का। डॉक्टर साहबा, मैं बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता, शायद मैं उस जगह नहीं हूँ जहाँ आप सब हैं। वो आई डोंट नो, मैं तो बड़ी सिंपल बात करता हूँ। और एक बात, क्योंकि मैं आपसे बहुत देर में कनेक्ट हुई हूँ, तो मैं आपको जरूर ही कहना चाहूंगी कि अमजद इस्लाम अमजद की नजर है मोहब्बत ऐसा नज़्मा है, अभी झोल खोला है तो फुल टाइम नहीं रहता। मैं चाहूंगी कि आप ये जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट शेड्स है मोहब्बत के, और वो आपको ज्यादा दिलचस्प बताएंगे कि हम की मोहब्बत क्या है। अच्छा, तो मैं काफी देर से बात कनेक्ट हुई हूँ। मैं आपको कुछ और सुना देता हूँ। अमजद साहब की वो नज़्म मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको कुछ और बता देता हूँ जो मुझे बहुत मैं आपको सुना देती हूँ। आप सुनाइए, बस बात तो यहीं पर आ गई ना, आप सुनाइए। मोहब्बत ऐसा शोला है, हवा जैसी भी चलती हो, कभी मजहब नहीं होता। मोहब्बत ऐसा रिश्ता है जिसमें बंधने वालों के दिलों में गम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा पौधा है जो तब भी सब्ज रहता है कि जब मौसम नहीं होता।
मोहब्बत ऐसा लगता है, अगर पैरों में लर्जिश हो तो ये महरम नहीं रहता। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह वाह। तो सबसे पहले तो ये कि ये हमें डिफरेंशिएट, जो आप पहले बात कर रहे थे, क्योंकि मैं कनेक्ट ही काफी देर के बाद हूँ, तो एक तो नज़म जो है वो बड़ी मुझे पसंद है और ये मैं जरूर सुनाना चाहती थी और इत्तेफाकन मौका मिल गया। और दूसरा ये जो आपने कहा है ना कि क्यों नहीं है, क्यों हम एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट 360 डिग्री हम एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं 180 डिग्री से, तो उसकी वजह यही है कि बर्दाश्त कम है, कॉम्प्रोमाइज कम है, ये सारी चीजें हमारे अंदर बदल कम मौजूद है। चलें, तो अच्छा बहुत बहुत डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। वेरी क्विकली दोनों से सेम सवाल है, क्या वजह रहती है? क्वेश्चन थोड़ा सा क्यों हम ब्लेम करने लगते हैं? अलग हो गए, एकदम से ब्लेम शुरू हो गया। इंसान की नेचर है, है। हमने अपने आप को तो जस्टिफाई करना है ना, मैं बेहतरीन हूँ, बड़ा मुश्किल है अपने अंदर से लड़ना कि मेरे में कोई खामी है। लेकिन मैं एक चीज साहिर साहब देख रही थी, आपकी सेलिब्रिटीज जो है, आपकी जो शो बिजनेस की दुनिया से हैं, वहां से हमें कुछ वैसे इंस्पिरेशन मिल रही है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान से। ग्रेट, थैंक यू। आई एम सीइंग पीपल सेपरेटिंग बट दे आर नो ब्लेम गेम्स, दे शुड बी। और खामोशी रहती है, और फिर सम टाइम बार पैचअप हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ आपके कराची के बड़े फेमस कपल्स हैं, दे आर लिविंग टुगेदर अगेन एज अ मैरिड कपल। तो मुझे जब, और हम लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया में आप सब इन्वॉल्व हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आई एम नॉट गुड, मुझे लगता है कि हमारी आम आवाम को अच्छी वहां से एक वाइब्स हैं कि अगर आप सेपरेट हो रहे हैं, खुदारा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, सीखने को। देखिए, जैसे एक मोहब्बत एक जज्बा है ना, इसी तरह जब एक दूसरे को छोड़ते हैं ना, तो जो हेट, नफरत के जज्बात है ना, वो ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो फिर जब वो नफरत सर चढ़ के बोलती है ना, तो फिर वो मोहब्बत तो कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो है उसको हैंडल करना जो है वो रिजेक्शन है, दैट आई एम बीइंग रिजेक्टेड, कि अब मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ी, एंड देन कम्स इन द एंगर कि मुझे क्यों यानी छोड़ा जा रहा है। रिजेक्शन पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गया क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं। एक ब्रेक के बाद रिजेक्शन पे बात करते हैं कि यार ये रिजेक्शन होती क्या है। वैसे बाय द वे, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल न जाएं तुम। नदीम भाई, फाइनल थॉट्स। आई नो कि आप अर्जुन का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपसे हमारी बात नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द नेट, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नदीम भाई, आपसे फाइनल थॉट्स ले रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए, कोई मैसेज, कोई टिप देना चाहते हैं उनको जो रिलेशनशिप में हैं? प्लीज सच के साथ, और हर चीज एक जैसी नहीं रहती। क्या करें? पूरे वक्त हर चीज हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, हालात एक जैसे नहीं रहते। तो शख्सियात से मोहब्बत ना करें, इंसान की मोहब्बत करें। वजूद का आज है चले जाएगी।